आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। होता क्या है कि एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक सोडियम का मेटल है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, प्लस फॉर्म में जाता है एंड कैटायन का फॉर्मेशन करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है, सेम इलेक्ट्रॉन आपका जो क्लोरीन रिसीव करता है एंड क्लोरीन रिसीव करने के बाद Cl- बना के एक एनायन का फॉर्मेशन करता है। ये कैटायन एंड एनायन बेसिकली चार्ज स्पीसीज हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायन कहते हैं। अब ये जो चार्ज स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपस में एक दूसरे के पास में आएंगी एंड एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दोनों के बीच में एंड यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एंड जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म और यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है इसको डिफाइन कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज या फिर गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी की। ये एग्जांपल के थ्रू आपने समझा होगा कि कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दोनों के बीच में और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आज हम सीखेंगे कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं जिससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला आपका जो पॉइंट होगा वो होगा लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे फेवर करेगा आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को समझते हैं। होगा क्या कि अगर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी आपके पास तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर जाएगा आउटर मोस्ट शेल से। एंड इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से रिलीज कर गया तो क्या होगा, कैटायन का फॉर्मेशन इजिली हो जाएगा, यानी कि कैटायन आपका आसानी से फॉर्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हुआ है उस रिलीज इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो आपका सेकंड एटम है, अगर उसकी वैल्यू हाई रहेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड एनायन का फॉर्मेशन काफी आसानी से हो जाएगा। तो पहली कंडीशन से आपका कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, सेकंड कंडीशन से आपका एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है अगर दोनों एटम में काफी हाई होगा तो होगा क्या कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी आसानी से हो जाएगा। और एक बार ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाएगा तो आपका जो बॉन्ड बनेगा वो आसानी से बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल होता है। आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आपका मोस्ट स्टेबल होता है। उसका जो रीजन है वो ये है कि आपके जो आयंस होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगती है वो लगती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसकी वैल्यू अमाउंट ज्यादा हो जाती है। इस वजह से काफी स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। कौन कौन से वो कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं तो ग्रुप 1, 2, 13 एंड ग्रुप 15, 16, 17 इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। या फिर आप यूं कह सकते हैं, अगर वैलेंसी के टर्म में बात करें तो जिनकी वैलेंसी 1, 2, 3 होती है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स की, कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आइए बात करते हैं। इसमें हम NaCl और MgCl2 इन दो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बनाया, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे एंड इसके टर्म हम समझते हैं। तो पहले NaCl के ऊपर बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि NaCl का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 2, 8, 1 जो होता है वो आप उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। आउटर मोस्ट शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा एंड क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तब होगा क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज कर देगा एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन गेन कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्ज होने की वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करेगी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम MgCl2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो MgCl2 में क्या होगा कि मैग्नीशियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे
तो उसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो रिलीज कर देगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। एंड क्लोरीन को फिर से आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो अब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं एंड क्लोरीन को खाली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए आपकी 2 क्लोरीन एक्सेप्ट करने के वाली होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम रिलीज करेगा, इस क्लोरीन को देगा, 1 रिलीज करेगा एंड इस क्लोरीन को देगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि Mg के ऊपर यहाँ पर +2 चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पर +2 के फॉर्म में आ जाएगा एंड 2 क्लोरीन यहाँ पर जो है गिवन हो गई, तो 2Cl- बन जाएगा, तो Mg+2 एंड 2Cl-। अब होगा क्या कि यहाँ पर फिर से Mg+2 एंड 2Cl-। अब यहाँ पर जो है इसको कंबाइनिंग अगर हम देखेंगे तो ये MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। तो आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारा NaCl का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का। तो ये बनता कैसे है, इसमें आपका जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 281। क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसका कन्फिगरेशन 287 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देते हैं की बात क्या है कि यहाँ पर आपको जो है सोडियम के केस में अगर उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो वो क्या करेगा, ये जो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है इसको रिलीज कर देगा। एंड यहाँ पर जो क्लोरीन है उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसी को ये गेन कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उसका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 10। कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2,8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर Cl का अगर कन्फिगरेशन हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,8। दोनों ही केसेस में हमारा जो है ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपोजिट चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अपोजिट चार्ज का फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा कि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी एंड इन दोनों के बीच में कंपाउंड फॉर्म होगा। कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा इसको हम थोड़ा सा इस फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका सोडियम था, सोडियम के 2 शेल यानी कि इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आउटर में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड क्योंकि हम जानते हैं हमेशा कैटायन का जो वो होता है साइज हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू एनायन, तो ये छोटे साइज का होगा। एनायन की अगर हम बात करेंगे तो एनायन यानी कि Cl है, तो Cl में अंदर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़ गए। अब हम सीखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को। मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आखिर बनता कैसे है, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब जो है MgCl2। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नीशियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2,8,2 एंड यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,7। यहाँ पर Mg+2 के फॉर्म में जाएगा, Q+2 के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा होगा। यहाँ पर जो है 2 क्लोरीन हमारे प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1 क्लोरीन गेन करेगा एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन गेन करेगा। क्यों गेन करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर Mg+2 में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8 एंड क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा आपका 2,8,8, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा इसको इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2,8 बना, यानी कि इनर जो है शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये देखिए 2 एंड ये 8, यहाँ पर +2 का चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को ऐड किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 2,8,8 का था, इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 8, माइनस चार्ज डेवलप हो गया एक पे, सिमिलरली दूसरे वाले पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। कैल्शियम जो होता है उसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,8,2 एंड दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कन्फिगरेशन 2,6 हो जाएगा।
कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है एंड 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा एंड ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये हो जाएगा 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8 एंड O2 माइनस हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2,8। दोनों केसेस में ऑक्टेट पूरा हो गया। तो होगा क्या, अपोजिट चार्जेस हो गए एंड अपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगी एंड आपका कैल्शियम ऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस स्ट्रक्चर से समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर क्या हुआ कि कैल्शियम था, यहाँ इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद में सेकंड में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स +2 का चार्ज आ गया। सिमिलरली ऑक्सीजन के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी ऑक्टेट पूरा, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा, यहाँ +2 का चार्ज, वहां -2 का चार्ज, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी एंड यहाँ पर दोनों के दोनों बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।